सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान, नर्मदे हर। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह हमारे जीवन में किस तरह से फर्क डालता है, किस तरह से असर करता है, इन सारी बातों पर, और केतु ग्रह के उपाय क्या हो सकते हैं। केतु ग्रह अगर हमारी कुंडली में खराब है तो हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इन सारी विषयों पर अभी हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने समुद्र मंथन की कथा पुराणों से सुनी होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पुराण क्या है। तो जो हमारे वेद हैं, 4 वेद जो हैं, उन्हीं की व्याख्या है पुराण। क्योंकि वेदों की भाषा को समझना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। संस्कृत हर एक व्यक्ति को नहीं आती है, तो उसकी सरल व्याख्या कथाओं के माध्यम से पुराणों में कही गई है। तो अगर हम पुराणों की बातों को, उनकी कथाओं को डिकोड करें तो हमें बहुत अद्भुत जानकारियां हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे पुराणों से हमें मिलती है। उसी में एक कथा है, समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, तो राक्षसों ने उसे अपने पास रख लिया। फिर वो देवताओं के पास गया, फिर राक्षसों के पास गया। इस तरह से अमृत कलश के लिए देवताओं और राक्षसों में, दैत्यों में लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके और उस समस्या का समाधान किया था। वो कथा काफी लंबी है। तो उन दैत्यों में से एक स्वर भानु नाम का दैत्य देवताओं की लाइन पर खड़ा हो गया, देवताओं के साथ खड़ा हो गया। और जब सभी देवताओं को भगवान विष्णु मोहिनी बनकर अमृत का पान करा रहे थे, तो उस दैत्य स्वर भानु ने भी अमृत का पान कर लिया। लेकिन उसके जस्ट बगल में खड़े हुए सूर्यदेव और चंद्रदेव ने भगवान विष्णु को इशारे से बताया कि ये स्वर भानु दैत्य है, ये कोई देवता नहीं है। तब भगवान विष्णु ने उस दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से। इस तरह से चूंकि वो दैत्य अमृत का पान कर चुका था, तो उसके दोनों सिर और धड़ दोनों जीवित थे। और फिर उन्हें राहु और केतु के नाम से प्रचलित किया गया, जिसका ज्योतिष में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, राहु और केतु दोनों कुंडली में अगर हम बात करें तो 180 डिग्री में बैठते हैं, यानी एक दूसरे से अपोजिट बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर राहु तीसरे घर में बैठा है तो हमेशा केतु 9th घर में ही मिलेगा, 9वें भाव में मिलेगा। इसी तरह से अगर राहु पहले घर में बैठा है तो केतु हमेशा 7वें घर पे बैठा हुआ मिलेगा। तो 180 डिग्री में ये दोनों बैठते हैं। और नो डाउट इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, कारक तत्व हैं, वो भी बिल्कुल विपरीत हैं। अगर हम राहु की बात करें तो राहु हमारी सोच है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है। लेकिन अगर हम केतु की बात करें तो केतु नेचर है, केतु कुदरत है, केतु शांति है, केतु योगा है, केतु मेडिटेशन है। केतु के अंदर जो भी गुण है ना, वो पूरे बृहस्पति ग्रह के गुण हैं। लेकिन केतु की जो नेचर है वो मंगल की नेचर है। केतु को भी पाप ग्रह माना जाता है, इसलिए केतु कभी भी अपना मूल स्वभाव तो नहीं छोड़ता है, जो कि पाप करना है। दोस्तों, केतु का जो मेन कारकत्व है वो है तोड़ना, काटना। क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है, ब्रेन नहीं है, केवल धड़ है, तो उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता है और वो कुछ सोच भी नहीं पाता है। तो उसके सामने जो कुछ भी आए उसको काटना ही केतु का कारकत्व है। अब यदि केतु सूर्य के साथ कुंडली में हो, युति में हो, दृष्टि में हो, या किसी भी तरह से संबंध बना रहा हो, तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारे शरीर की हड्डियां, हमारा दिल, पिता, हमारा श्वास। तो केतु इन सारी चीजों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
लेकिन दोस्तों केतु हमारी जड़ें भी है, केतु झंडा भी है और प्रसिद्धि भी है। तो सूर्य और केतु जिस कुंडली में युति में हो तो सूर्य सरकार भी है और केतु झंडा है। तो बहुत सारी कुंडलियों में यह देखा गया है कि सूर्य केतु युति वाली कुंडलियों में अक्सर जातक वह अधिकारी बनता है, ऐसा अधिकारी जिसको सरकारी गाड़ी मिलती है जिसमें भारत का तिरंगा झंडा होता है। न केवल सरकार बल्कि केतु प्रसिद्धि का कारक है। जो भी लोग जिस क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, बड़ा यश प्राप्त कर रहे हैं, वो केतु की ही देन है। अब दोस्तों अगर केतु हमारी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में चंद्रमा के साथ है तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारी माता है, मन की शांति है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो केतु कहीं ना कहीं हमारे मन पर, माता के स्वास्थ्य पर, सबकॉन्शियस माइंड पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि केतु मंगल के साथ संबंध बना रहा हो कुंडली में तो मंगल क्या है? मंगल हमारी बॉडी है, बॉडी की एनर्जी है। मंगल और केतु की युति कुंडली में एक्सीडेंट करवा सकती है, सर्जरी करवा सकती है, बहुत तरह के नुकसान दे सकती है। यदि केतु बुध के साथ है तो बुध हमारा दिमाग है, बुध हमारा ब्रेन है। तो कहीं ना कहीं या तो जातक अपने ब्रेन से, बुद्धि से डिटैच होगा, यानी किसी भी एक विषय पर फोकस नहीं कर पाएगा, या यदि अच्छा प्रभाव उन दोनों ग्रहों का मिलता है तो जातक किसी भी विषय में बहुत गहराई तक डीप अध्ययन कर सकता है, डीप रिसर्च कर सकता है, क्योंकि केतु जो है वो रिसर्च भी है, केतु गुप्त ज्ञान भी है, केतु एस्ट्रोलॉजी भी है। जितने भी पीएचडी करने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मन की बात पढ़ने वाले लोग हैं, वो सब केतु के कारकत्व का यूज कर रहे हैं। अगर केतु बृहस्पति के साथ कुंडली में संबंध बनाता है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केतु बृहस्पति का चेला है, गुरु ग्रह का चेला है। केतु गुरु के चरणों में अपना स्थान बनाया है, तो गुरु के साथ वो अच्छे फल देगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि केतु का मूल स्वभाव पाप करना है, तो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट तो वो जरूर देगा। यदि केतु शुक्र के साथ है तो मेल कुंडली में, पुरुष कुंडली में शुक्र जातक की पत्नी है और केतु और शुक्र की युति हो, और पत्नी अगर केतु के नेचर की ना हो, यानी राहु के नेचर की हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ को पसंद करने वाली हो, दिखावे को पसंद करने वाली हो, तो ऐसे जातक का सेपरेशन, डाइवोर्स निश्चित तौर पर आप तय मानिए, या उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी ही होगी, क्योंकि केतु शुक्र को काटेगा। डिटैचमेंट का कारक भी केतु है। यदि केतु शनि के साथ कुंडली में संबंध बना रहा है तो शनि हमारा प्रोफेशन है, तो कहीं ना कहीं केतु हमारे प्रोफेशन में प्रॉब्लम डालेगा, बार बार जातक को प्रोफेशन अपना बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के कारकत्व पर विपरीत प्रभाव डालेगा, अच्छा फल भी डालेगा और विपरीत प्रभाव भी डालेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह केवल अच्छा या केवल बुरा फल नहीं देते हैं। अपनी दशा, अपनी परिस्थिति और अपने बल अबल के रूप में वो जातक को मिले जुले फल प्रदान करते हैं। यह तभी पता चलता है जब गहराई से कुंडली का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि केतु आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो केतु को किस तरह से ठीक किया जाए? तो केतु की बहुत सारी बेस्ट रेमेडीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस ग्रह का यूज हम करते हैं वो ग्रह हमारे फेवर में आ जाता है, क्योंकि ग्रह केवल एक ही बात जानता है। ग्रह कहता है कि या तो तुम मुझे यूज करो या मैं तुम्हें यूज करूंगा। तो जिस ग्रह के कारक तत्वों का आप यूज करने लग जाते हो वो आपके फेवर में आ जाता है।
तो केतु क्या है? केतु है नेचर। ये जो जल बह रहा है, जल किसका कारक है? चंद्र का कारक है। तो केतु चंद्रमा से कंट्रोल होता है। ऐसी जगह पर आप यात्रा करने जाएं, घूमने जाएं, मेडिटेशन योगा करें जहां पर नेचर हो, प्रकृति जहां पर अपना वरदान दे रही हो, इस तरह के फाउंटेन, झरने चल रहे हो, वहां की यात्रा अगर आप करते हैं तो केतु आपके फेवर में आ जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र को लीड करने वाला ग्रह अगर केतु है तो ये समझ लीजिए कि आपको जो वेल्थ आनी है ना, क्योंकि शुक्र वेल्थ का भी कारक है, तो आपको जो वेल्थ आनी है, जो आपको पैसा आना है, वो भी केतु से आना है। तो ऐसी जगह पर आप जब जाएंगे, यात्रा करेंगे, घूम के आएंगे, तो केतु ट्रिगर हो जाएगा, उसके साथ साथ शुक्र भी ट्रिगर हो जाएगा और आपको वेल्थ आने के अवसर मिलने लगेंगे। इसी तरह से केतु मेडिटेशन है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भी केतु का यूज होता है। केतु आप गार्डनिंग करके भी यूज कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो भी केतु का यूटिलाइजेशन हो जाता है। इस तरह से हम केतु को बहुत अच्छे से यूज करके उसको अपने फेवर में कर सकते हैं, उससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी केतु के इष्ट देव हैं, तो बुधवार के दिन बुध या केतु के होरा के समय में गणेश जी के मंदिर में या गणेश जी को 7 केले समर्पित करने से, चढ़ाने से भी केतु हमारे फेवर में आ जाता है और हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये थी जानकारी केतु के बारे में। जो मोटी मोटी जानकारी हो सकती है इस वीडियो में मैंने देने का प्रयास किया है। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।